आज अगर दिल्ली दुनिया के सबसे पल्यूटेड शहरों में गिनी जाती है, तो इसकी वजह सिर्फ गाड़ियां या फैक्ट्रीज नहीं है। असल वजह है अरावली हिल्स का धीरे धीरे खत्म होना। ये वही पहाड़ियां हैं जो 1.5 बिलियन साल पुरानी हैं, हिमालय से भी पुरानी। लेकिन आज हमारे सामने एक सवाल खड़ा है, क्या हम इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों को अपनी आंखों के सामने मरने दे रहे हैं? अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये पहाड़ियां लगभग 1.5 बिलियन साल पुरानी हैं। जब हिमालय बना ही नहीं था, जब एल्प्स और रॉकीज का नाम भी नहीं था, तब अरावली मौजूद थी। ये रेंज गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान से गुजरती है, हरियाणा आती है और दिल्ली के पास तक पहुंचती है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ये एक नेचुरल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो डेजर्ट को रोकता है, मॉनसून को डायरेक्शन देता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर हम अरावली को सिर्फ पत्थर समझते हैं, तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझ पाए। थार डेजर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, नेचुरल तौर पर वेस्ट की तरफ रहना चाहिए, लेकिन अरावली एक वॉल की तरह काम करती है। ये डेजर्ट की गर्मी और रेत को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकती है। जब अरावली कमजोर होती है, तो डेजर्ट आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को साइंस में डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। आज राजस्थान के कई इलाकों में और हरियाणा के बॉर्डर एरियाज में डेजर्टिफिकेशन के क्लियर साइंस मिल रहे हैं। ये फ्यूचर का इशू नहीं है, ये प्रेजेंट का इशू है। मॉनसून विंड्स जब अरेबियन सी से आती हैं, तो अरावली उन्हें स्लो करती है। इससे रेनफॉल होती है। इस रेनफॉल का पानी पहाड़ियों के थ्रू जमीन के नीचे जाकर एक्विफर्स रिचार्ज करता है। लेकिन जब पहाड़ी काट दी जाती है, तो पानी रुकता नहीं, वो सीधा बह जाता है। रिजल्ट, कुआं सूख जाते हैं, बोरवेल और गहरे करने पड़ते हैं, फार्मिंग खत्म होने लगती है। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी का कटना सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं, ये वाटर सिक्योरिटी का इशू है। दिल्ली एनसीआर के आसपास अरावली फॉरेस्ट एक नेचुरल डस्ट फिल्टर था। जब हवा डेजर्ट से आती थी, तो ये जंगल धूल को रोक लेता था। आज गुड़गांव, फरीदाबाद और एनसीआर के कई एरियाज में अरावली को काटकर रियल एस्टेट बना दिया गया। इसका रिजल्ट, हीट वेव्स ज्यादा सिवियर, डस्ट स्टॉर्म्स ज्यादा फ्रीक्वेंट, एयर क्वालिटी और खराब। हम ऑड इवन लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद करते हैं, लेकिन उस पहाड़ी को बचाने पर बात नहीं करते जो पोल्यूशन को नेचुरली रोक सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर बैन लगाया, पेपर पर। रियलिटी में माइनिंग कभी रुकी नहीं। रात के अंधेरे में ब्लास्टिंग होती है, बॉर्डर लाइंस बदली जाती हैं, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। माइनिंग माफिया सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ती, वो सिस्टम तोड़ती है। और जब सिस्टम टूट जाता है, तो कानून सिर्फ कागज पर रह जाता है। इंडिया में एनवायरनमेंटल लॉज मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम लॉ की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। लैंड रिक्लासिफिकेशन, क्लियरेंस मैनिपुलेशन और वीक एनफोर्समेंट, ये सब मिलकर अरावली को खत्म कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कानून है या नहीं, सवाल ये है कि कानून किसके लिए है। जब पहाड़ी कटती है, सबसे पहले गांव अफेक्ट होता है, पानी खत्म होता है, फार्मिंग बंद होती है, लोग शहर माइग्रेट करते हैं। डेवलपमेंट का फायदा शहर को मिलता है और नुकसान गांव को। ये इम्बैलेंस ही सबसे बड़ा एनवायरनमेंटल इनजस्टिस है। साइंटिस्ट सालों से वार्निंग दे रहे हैं, टेम्परेचर राइज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डेजर्टिफिकेशन, लेकिन वार्निंग तब काम करती है जब कोई सुनने को तैयार हो। अरावली का केस सिर्फ नेचर का नहीं, पॉलिसी फेलियर का भी केस है। अरावली आज भी बच सकती है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से, रीफॉरेस्टेशन से, सिटीजन अवेयरनेस से। लेकिन सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1.5 बिलियन साल में जो पहाड़ी नेचुरल फोर्सेस भी नहीं तोड़ पाई, अगर हम उसे सिर्फ 50 साल में तोड़ देते हैं, तो ये डेवलपमेंट नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगी।